को ध्यान से सुनना, सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, अब सबसे पहले मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो एलिप्स की है। अब एलिप्स होता है क्या, कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें उसको समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। अब ना बहुत दफ़ा एमसीक्यूज में एप्टीट्यूड के हवाले से ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी होती है क्या? इसेंट्रिसिटी रेशो होती है, रेशो ऑफ पॉइंट टू फिक्स पॉइंट, रेशो ऑफ पॉइंट टू फिक्स पॉइंट एंड पॉइंट टू फिक्स लाइन। यानी कि रेशो पॉइंट टू फिक्स पॉइंट और पॉइंट टू फिक्स लाइन का रेशो जो है वो आपका इसेंट्रिसिटी कहलाता है। इन केस ऑफ द पैराबोला, अगर मैं आपसे पैराबोला के बारे में बात करूं तो देखो, पैराबोला पे जो इसेंट्रिसिटी होती है उसको ऐड कर लेना। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है। वजह, क्योंकि देखो ये रेशो होता है पॉइंट से फिक्स पॉइंट डिस्टेंस और पॉइंट से फिक्स लाइन डिस्टेंस तक का। और पैराबोला की डेफिनेशन के मुताबिक पॉइंट टू फिक्स पॉइंट डिस्टेंस और पॉइंट टू फिक्स लाइन डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है ना। तो सेम होने का मतलब आप आपस में इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला इज वन। के एमसीक्यू समझ लो, बहुत दफ़ा टेस्ट में पूछा जाता है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज 1। व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी? इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ द पॉइंट टू फिक्स पॉइंट डिस्टेंस एंड पॉइंट टू फिक्स लाइन डिस्टेंस। अच्छा, अगर मैं एलिप्स के हवाले से बात करूं, देखो एलिप्स एक क्लोज कर्व होता है। एलिप्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, उसको मैं लिख देता हूं नोट करके। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात वो ये होती है कि एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो लेसर देन 1 होती है। एलिप्स में फोकाई होते हैं, यानी कि सम ऑफ जो फोकल डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है 2a के। और एलिप्स के अंदर पॉइंट टू फिक्स लाइन डिस्टेंस जो है वो लेसर होता है पॉइंट टू फिक्स लाइन डिस्टेंस के। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, ये एलिप्स के अंदर कुछ बातें। अच्छा, एलिप्स बनता कैसे है ये समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं स्टैंडर्ड एलिप्स की। अब देखो स्टैंडर्ड एलिप्स क्या होगा। अगर मैं स्टैंडर्ड एलिप्स की बात करूं, इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड एलिप्स की मीनिंग है कि इसका जो सेंटर होगा ना, सेंटर ओरिजिन पे होगा। वहां वर्टेक्स ओरिजिन पे होता था, यहां पे याद रखिएगा सेंटर इजेड ओरिजिन। सेंटर इजेड ओरिजिन का मतलब ये है कि जो सेंटर होगा वो 0,0 होगा। अब एलिप्स बनता कैसे? देखो भाई, सबसे पहले मैं इसमें आपसे डिस्कस कर रहा हूं केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। भाई देखिए, इसके अंदर अगर मैं केस नंबर 1 की आपसे बात करूं, वो है मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। केस नंबर 1 है मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि ये आपका केस नंबर 1 होगा, दैट इज मेजर एक्सिस अलोंग दी एक्स एक्सिस। अच्छा, ये बनेगा कैसे? अब ध्यान से सुनना भाई। एलिप्स के हवाले से मैंने बात करी। अगेन यहाँ पे मैं एक्सिस कंसीडर करता हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब एलिप्स में ना आपके इस तरीके के पॉइंट्स होंगे, जैसे कि अब यहाँ पे मैं 5 यूनिट में बना लेता हूँ, 1 2 3 5 यूनिट्स। यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं। अब यहाँ पे भी यही 5 यूनिट्स पे एक पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ पे 3 यूनिट में बना लेते हैं, यहाँ पे भी 3 यूनिट्स में बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर सर्कल होता ना ये, तो सर्कल में ये भी 5 यूनिट होता और ये भी 5 यूनिट्स होता, यानी कि जितनी हॉरिजॉन्टल ओपनिंग होती है उतनी ही वर्टिकल ओपनिंग होती। अब यहाँ पे देखो, ये मैं आपके आगे, उसको अगर आप फ्री हैंड से बनाएंगे
तो ये आपका एक एलिप्स बन रहा होगा। ये आपका कर्व बन गया, हाफ एलिप्स बना हुआ है। अब आप लोग ये बन गया पूरा एलिप्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एलिप्स है। अच्छा, इसके अंदर ये जो एक्सिस है आपके पास, इस एक्सिस को आप मेजर एक्सिस बोलेंगे, यानी कि मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मेजर क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस ज़्यादा ओपन है। अब ये अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस क्योंकि ज़्यादा ओपन है, तभी इस एक्सिस को आप बोलेंगे क्या? इस एक्सिस को आप बोलोगे मेजर एक्सिस। अच्छा, जहाँ से ये कम ओपन है उसको आप क्या बोलोगे? माइनर एक्सिस। अच्छा, एक और बात ज़रूरी है समझना, अब यहाँ पे कुछ डिस्टेंस आपको पता होने चाहिए। ये डिस्टेंस कितना है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस ए के बराबर है। किसके बराबर है? ए के। तो ये जो ये कहलाएगा पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तभी आप इसको क्या कह रहे होंगे? a,0 कहेंगे, ठीक है। अब ये a हो गया, ये क्या हो गया? a डैश, ये किसके इक्वल हो जाएगा? -a,0। भाई ये क्योंकि डिस्टेंस a है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो ये a,0 कहलाएगा। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? -a,0। सेम तरीके से ये जो ओपनिंग है ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस की अगर मैं आपसे बात करूँ, ये डिस्टेंस, अगर मैं आपसे इस डिस्टेंस की बात करूँ, तो ये बहुत सिंपल है कि ये जो डिस्टेंस है ये 2a के बराबर है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है? 2a, क्योंकि ये a लेफ्ट की तरफ है, ये a राइट की तरफ है, ये 2a हो गया। अब ये कहलाता है एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। क्या कहलाता है? एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। अब ये जो है ना, ये b है, तो इसके स्मॉल b लिख दो, 0, b। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो ये क्या कहलाएगा? 0, -b। इसको बोलोगे एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस। क्या बोलोगे? एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि दो फोकस लाए करेगा, देखो एक फोकस तो ये रहा, इसको बोलेंगे S, और इसका सेंटर जो है वो 0, 0 है। अच्छा, यहाँ पे जो वर्टिसेस होते हैं, जो वर्टिसेस होते हैं ना, वो A और A डैश है, यानी कि यहाँ पे A और A डैश जो है ये आपका क्या कहला रहा होगा? वर्टिसेस कहला रहा होगा। बेटा ये लेगा A और A डैश जो है ये आपका वर्टिसेस कहलाएगा। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं B और B डैश की, ये जो B और B डैश पॉइंट है ना, इसको आप बोल सकते हो कोवर्टिसेस। क्या बोलता हूं आप इसको? कोवर्टिसेस। अब देखो यहाँ पे जो फोकस है ये C,0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये चीज कहलाएगा -C,0। अच्छा, यहाँ पे दो फोकस है, तभी इसको फोकाई बोलेंगे, ठीक है। FOCI, फोकाई। दो फोकस मौजूद है किसके ऊपर? एलिप्स के ऊपर। अच्छा, फोकस वहीं लाए करेगा जहां पे मेजर एक्सिस होगा, और दो जगह पे, क्योंकि दो एंड पॉइंट्स है ना, दो टर्निंग पॉइंट है। मैंने वहां पे पैराबोला पे एक टर्निंग पॉइंट था, तभी वहां पे एक फोकस था, जबकि एलिप्स में दो टर्निंग पॉइंट है, तभी दो फोकस आ रहे हैं। अच्छा, ये दो फोकस है। सेम तरीके से अगर आप देखें, इसके वो कॉर्ड जो कि फोकस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं ना।
अच्छा ठीक है, अगर ये लेटेस्ट रेक्टम है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेना, यहाँ पे जो सी है ना, यहाँ पे अब ये जो सी है ये ए ई के बराबर है, और एलिप्स के अंदर जो ई होता है वो लेसर देन 1 है। तो ये बात याद रखिएगा, एलिप्स के अंदर जो ए ओवर ई है, उसको यहाँ पे लिख देता हूँ बल्कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। एलिप्स के पास जो ए ओवर ई है वो ग्रेटर होता है ए से, और ए ग्रेटर होता है ए ई से। तो आप लोगों ने अभी तक क्या बातें समझी? मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स क्या है? प्लस माइनस ए कॉमा 0। माइनर एक्सिस के प्लस माइनस बी कॉमा 0। फोकाई के क्या है? प्लस माइनस सी कॉमा 0। अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स भी है भाई। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे क्योंकि फोकस 2 है तो डायरेक्ट्रिक्स भी 2 होंगे। पहली डायरेक्ट्रिक्स ये रही, और जो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है वो यहाँ पे बनेगी। ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स हैं। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी क्या? ये होगा x इक्वल टू ए अपॉन ई, ये पॉजिटिव में, ये लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ए ओवर ई। ये कोऑर्डिनेट्स याद करने। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल टू ए अपॉन ई। अब मैं अगर आपसे डिस्टेंस पूछूं, कहां से कहां तक का? यहां से यहां तक का, ठीक है? तो फिर ये जो डिस्टेंस होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बराबर हो जाएगा डबल ए अपॉन ई है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2a अपॉन ई हो जाएगा, 2a अपॉन ई हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे ये डिस्टेंस पूछूं, कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस। अब देखो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस 2c के इक्वल होगा। सही है? a से a डैश तक का डिस्टेंस 2a, s से s डैश तक का डिस्टेंस 2c। डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना होता है? वो होता है 2a अपॉन ई। सही है? तो ये तमाम तो डिस्टेंस आपने निकालने हैं। अब इसके आगे सुनिएगा। अच्छा, इक्वेशन कैसे करें कैलकुलेट? ध्यान से सुनना। इसकी जो इक्वेशन क्या है, समझो सबसे पहले एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये हमारे पास पी क्यू आर टी कहलाएगा। भाई देखो, यहां कहोगे P हो जाएगा Q, ये कहलाएगा R, और ये कहलाएगा T। अब अगर ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स में x कोऑर्डिनेट सेम रहता है, यानी कि यहाँ पे भी C लिखोगे, और यहाँ देखो जो फोकस से कोऑर्डिनेट है वही कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी आएगा, और वही कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी आएगा। सेम तरीके से आप यहाँ क्या लिख सकते हो? -c, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे? -c लिखोगे। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट याद करने, ये होगा b² अपॉन ए। ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव और b² अपॉन ए हो जाएगा। ये b² अपॉन ए, और ये हो जाएगा नेगेटिव b² अपॉन ए। अब इधर 2 लेटेस्ट रेक्टम है, क्वाड्रेंट के हिसाब से लिख देना। पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में x नेगेटिव दोनों नेगेटिव, चौथे में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। अच्छा, इसके बाद इसकी इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा
कि कौन सी ओपनिंग ज़्यादा है, कौन सी ओपनिंग कम है। अगर 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 आपकी एक्स एक्सिस की ओपनिंग ज़्यादा होगी तो एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर होगा, और अगर वाई की ओपनिंग ज़्यादा होगी तो फिर वाई के नीचे बड़ा नंबर होगा। सही है, ये हॉरिजॉन्टली ज़्यादा ओपन है ना। मतलब अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं, पैराबोला की इक्वेशन में क्या था, जब वाई स्क्वायर की टर्म होती थी तो एक्स स्क्वायर की जीरो होती थी, जब एक्स स्क्वायर की टर्म होती थी वाई स्क्वायर की जीरो होती थी। इसके अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, वाई स्क्वायर की टर्म भी है। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और अगर वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस। इस केस के अंदर मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, दैट इज योर केस नंबर 1। अब ध्यान से सुनो केस नंबर 2। अब इसके अंदर एक दफा रिकॉल कर लो सारी चीजें। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स क्या है, ए और ए डैश। माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट बी बी डैश। एस और एस डैश क्या है, फोकाई के एंड पॉइंट्स पी क्यू आर टी, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स। डायरेक्ट्रिक्स दो हैं, एक ये रही x इक्वल टू ए अपॉन ई, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट की तरफ है, इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, तो ये आपका केस नंबर 1 है, मेजर एक्सिस अलोंग दी एक्स एक्सिस। इसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं केस नंबर 2, तो बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा भाई। केस नंबर 2 जो है, मेजर एक्सिस अलोंग दी वाई एक्सिस। देखो भाई, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करता हूं तो सेम एलिप्स बनेगा, लेकिन अब आप लोग वर्टिकल ओपनिंग ज़्यादा कर दें। यानी कि यहां पे देखो, और ये ओपनिंग कम कर दो। सही है, यानी कि आप देखो वर्टिकल ओपनिंग ज़्यादा हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल ओपनिंग कम हो जाएगी। यहां पे अब आप एलिप्स ड्रॉ करोगे ना इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे अब जहाँ से ज़्यादा ओपन होगा, ये अलोंग दी एक्स एक्सिस अलोंग दी वाई एक्सिस ज़्यादा ओपन है, तो वाई एक्सिस को क्या बोलोगे, मेजर एक्सिस। और ये चीज़ वाई एक्सिस से कम ओपन है तो इसको आप क्या बोलोगे, माइनर एक्सिस। जहाँ से ज़्यादा ओपन है उसके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ ए कहोगे, ये क्या हो जाएगा ए डैश, ये क्या होगा बी, और ये क्या होगा बी डैश। जहाँ से ज़्यादा ओपन है वहीं पे फोकस लाई कर रहा होगा। अब देखो यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स हमेशा जो आपका एक्सिस होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर तुम लोग केस नंबर 1 याद है, ए के कोऑर्डिनेट्स a,0 थे, यहां पे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे 0,
अब देखो ए के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0, फिर 0, -a। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? b, 0, फिर क्या होंगे? ये क्या हो जाएगा? इधर ही आप लेटेस्ट रेक्टम बना लेंगे। पहला ये रहा, दूसरा। अब तवज्जो से सुनना, ये पी आ जाएगा, ये क्या आएगा? क्यू आ जाएगा, ये क्या आएगा? ये आ गया टी। अब बताओ पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या होने चाहिए पी के कोऑर्डिनेट्स? भाई देखो ये पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? सी, b² ना। रिवर्स कर दो इसको, क्या हो जाएगा? अब देखो ये बना हुआ है, इधर रिवर्स कर लो। सही है। अब देखो सेम रहेगी, लेकिन क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लिख दो। अब क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे b²a, -c। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? y = a/e, और ये क्या होगी? y = -a/e। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या होगी? ध्यान से सुनो, इसकी इक्वेशन के बारे में बात करूं तो इक्वेशन होगी y² a², x² b² = 1। ठीक है, तो भाई ये आपका कहलाता है स्टैंडर्ड एलिप्स। स्टैंडर्ड एलिप्स के दो ही केस हैं बस, उसमें पैराबोला जैसे 4 नहीं है, इसमें सिर्फ 2 केस हैं। अच्छा, अब देखो मैं ना एक जगह सारे कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ ताकि याद रहे। भाई देखो ये केस और कोऑर्डिनेट्स, अब कोऑर्डिनेट्स में पहले पता होना चाहिए फोकाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, डिस्टेंस, एक साथ लिख देता हूँ सारे,
डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फिर मेजर भाई जिंदगी ये अभी भी पढ़ते रहो। वो लंबी कहानी है, पूछना बताऊंगा, बाहर पूछना बताऊंगा। और क्या रह गया? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये नहीं लिखे ना, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और क्या रह गया? अच्छा, अब ज़रा ध्यान से सुन लो। ये एक जगह मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। देखो, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे केस नंबर 1, सबसे पहला सवाल आपके जहन पे ही आना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है। उसका आसान सा जवाब दे रहा हूँ। अगर एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा तो केस नंबर 1, और अगर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा तो केस नंबर 2। हमेशा ए बी से बड़ा होगा। मेजर एक्सिस, क्योंकि हमने जब ड्रॉ भी किया तो हमने ये बात देखी कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस से ग्रेटर है। अच्छा जी, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास बराबर होते हैं ±c,0 के। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x = ±a/v। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स याद रखिएगा बराबर होते हैं ±a,0 के। माइनर एक्सिस के क्या होते हैं? 0, ±b। अच्छा, एक और बात ध्यान से सुने। मैं अगर आपसे बात करूं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दोनों केस के लिए सेम है, वो याद रखिएगा बराबर होता है 2b² के। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b। जैसे कि वहां मोड ऑफ 4a होती थी ना हर केस के अंदर, यहाँ पे 2b²a। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? इधर होती है x = c। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ये भी सब में सेम होते हैं। क्या होते हैं बता रहा हूँ भाई। देखो, फोकाई का जो डिस्टेंस होगा ना आपके पास, अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सिंपल है। वो हर केस के लिए फोकाई का डिस्टेंस होगा 2c, मेजर एक्सिस का होगा 2a, माइनर एक्सिस का क्या होगा 2b। यहाँ पे मैंने बना के बताया हुआ भी है। a से a' तक का डिस्टेंस 2a, b से b' तक का डिस्टेंस
2b, एच से एच डैश तक का डिस्टेंस 2c। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स प्लस माइनस सी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान डिस्टेंस दोनों पे सेम है। अब वो कितना है बताएं, इधर देख के बताओ कितना है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। 2a अपॉन ई। अच्छा, डिस्टेंसेस सेम रहते हैं, डिस्टेंसेस चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं। अब अगर आपको पहले केस नंबर 1 के कोऑर्डिनेट्स याद है तो केस नंबर 2 पे क्या होगा, एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएंगे। ये देखो, ये बन जाएगा 0 कॉमा फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस वो सुनना, नोट करके ये बात याद रखिएगा कि इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है ना। पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़ते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे सी याद रखना बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय ई के, ये याद रख लेना। इसके अलावा ये भी आपको याद होना चाहिए बी स्क्वायर बराबर है, और इसके अलावा अगर मैं इसेंट्रिसिटी की बात करूं, इसमें एक रिलेशन ड्राइव होता है बी और ए के फॉर्म में। ई बराबर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर भी सेम कहानी है। ये आपको मतलब ये एक समरी है पैरा आइलिप्स की जो मैंने लिख दी है, ये आपको याद रहेगी तो आप कोई भी सवाल कर लोगे। इसकी समरी ऐसे उसकी बनाई थी ना पैराबोला की। इसको बनाने का देखो, इसको सिंपल है, 3 ही चीज़ें याद करनी है। ए डैश एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है a कॉमा 0, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है 0 कॉमा, फोकस क्या हो गया ABC, ठीक है। बस याद जो करना है वो PQRS और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन करनी है बस, बाकी तो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब ये तो मैंने बनवाया है, इसके आगे अब जैसे कि स्टैंडर्ड इलिप्स, स्टैंडर्ड पैराबोला के बाद आपने क्या पढ़ा था, जनरल पैराबोला पढ़ा था। इधर भी क्या सेम कहानी है। स्टैंडर्ड के बाद क्या है, जनरल इलिप्स है। जनरल इलिप्स में क्या होगा भाई, सेम चीज़ें रहेंगी, लेकिन चीज़ें कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, एच कॉमा के पे शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि मैं क्या करता हूँ, इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा काम करता हूँ कि इसको उठाते हैं, अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये चीज़, आप यहाँ पे एडिंग डाल देना जनरल पैराबोला, जनरल पैराबोला नहीं, जनरल एलिप्स। अब देखो जनरल एलिप्स के अंदर, क्योंकि मैंने पिक ले लिया ना, तो एक काम करते हैं ना, इसका एक्सेस हटा देते हैं यहाँ से। अब जनरल एलिप्स के अंदर सेंटर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर इज शिफ्टेड टू एच कॉमा के। अब देखो कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे, एक्सिस चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल थे पहले 0 कॉमा के, अब 0 कॉमा 0 नहीं होगा। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, अब फोकस के कोऑर्डिनेट जो नए बनेंगे इसको आप कैंसिल कर दें, यहाँ लिख लें एच प्लस सी कॉमा के। अब ये जो ए है, ए नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, एच प्लस ए कॉमा के।
सेम तरीके से देखो ये जो बी है, अब इसको आप कट करें, यहाँ क्या लिख देंगे एच कॉमा के प्लस बी, और यही चीज़ जो पॉइंट पी है ये पी नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा एच प्लस सी के प्लस बी स्क्वायर अपॉन है। ये इसी तरीके से हो जाएगा एच माइनस सी के प्लस बी स्क्वायर अपॉन है, इसको भी आप कट करें, ये हो जाएगा एच माइनस सी और ये हो जाएगा के माइनस बी स्क्वायर अपॉन है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी ये नहीं रहेगी, अब क्या हो जाएगी एक्स इक्वल टू एच माइनस ए अपॉन ई, ये क्या हो जाएगी एच प्लस ए अपॉन ई। अब देखो डिस्टेंसेस सेम रहेंगे, कोई भी चीज़ अगर ट्रांसलेट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसके साइज में कभी फर्क नहीं आता, फर्क आता है उसकी पोजीशन पे। पोजीशन का मतलब कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस आती हैं, कभी भी आप उसके डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये मार्कर की लेंथ अगर मेरे पास 5 मीटर है, यहाँ पे 5 मीटर ऊपर, मैं उसको उधर ले जाऊँ 6 मीटर ऊपर, तो क्या इस मार्कर की लेंथ में चेंजेस आएगी? नहीं आएगी, ये जितना उतना ही रहेगा। तो कभी भी याद रखना डिस्टेंस में चेंजेस कभी नहीं आती, ठीक है। अच्छा इक्वेशन में वही वाली कहानी कि इक्वेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो इक्वेशन में हमारे पास क्या होगा कि ये जो x लिखा हुआ है इसकी जगह लिख लेना x माइनस एच, और ये जो y लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख दोगे y माइनस के लिख दोगे। तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब h के, अच्छा अब इसके जो मतलब समरी बनाओगे ना तो एक सिंपल सी कहानी है, अगर जनरल की बनाओगे तो सेम यहाँ कॉपी करोगे, इसको उठाओ इसको यहाँ ले जाओ, तभी ये मैं इस पर बढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर मैं वैसे बढ़ाने लग गया तो मुझे बार बार टेबल ही बनाना पड़ेगा। अब देख लो, अब अगर मैं बात करूँ समरी ऑफ भाई, देखो समरी ऑफ जनरल एलिप्स, देखो जनरल एलिप्स की जो समरी होती है उसमें क्या करोगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना, बस इक्वेशन में क्या करना x की जगह x माइनस एच लिख देना। x की जगह क्या लिख दोगे x माइनस एच का होल स्क्वायर, और y की जगह क्या लिख लोगे बताओ y माइनस के का होल स्क्वायर। इक्वेशन में ये कर लेना। तो हम काम करते हैं ना, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वहाँ को। भाई देखो यानी कि यहाँ पे इक्वेशन में इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे x माइनस एच लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे y माइनस के, इधर पहले क्या लिख दोगे y माइनस के, फिर क्या लिख दोगे x माइनस एच, और जबकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या रहेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहेगा बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा कोऑर्डिनेट्स में अगेन कहानी विल रिमेन सेम कि आप लोग क्या ऐड कर देंगे एच और के, एच ऐड हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा के आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे भी सेम कहानी है कि यहाँ पे आपका एच ऐड हो जाएगा और के ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको रिमूव करके लिख दें एच, ये क्या हो जाएगा के प्लस माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स में क्या ऐड कर दोगे एच, और वाई पे क्या ऐड कर दोगे के, यहाँ एच और यहाँ क्या लिखोगे के,
यहाँ h और यहाँ क्या लिखोगे k, ये हो जाएगा h, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ h ऐड कर देना, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ k ऐड कर देना। तो देखो ये एलिप्स के मैंने आपको तमाम तर कोऑर्डिनेट्स समझा दिए। स्टैंडर्ड जर्नल भाई ये अभी मैं सेंड कर रहा हूँ, तुम लोग लाजमी तौर पर घर जाके फ़ौरन बना लेना इसे, ठीक है। तो कल के दिन हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे।